everyone, I'm Sloni Dhaman and you're watching Sloni Dhaman classes. Today I'm going to teach you deceased partner capital account in a very simple manner. So you have to watch this video till end if you want to know this account in depth. So let's get started. I have already prepared a format of deceased partner capital account. The first thing that you have to transfer in deceased partner capital account is by balance CD, which will be deceased partner capital balance that will appear in the balance sheet. यहाँ पे मैं आपको एक बैलेंस शीट का रफ फॉर्मेट बना लेती हूँ ताकि जो आइटम्स यहाँ से ट्रांसफर करनी है वो आपको इजीली समझ आ सके। यहाँ पे मैं सिर्फ वही आइटम्स लिखने वाली हूँ जो यहाँ पे काम आ रही है, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू मेक फुल फ्लेज बैलेंस शीट। सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट दिया होगा, यहाँ पे हम ज्यूम कर लेते हैं कि 3 पार्टनर्स हैं ABC and their ratio is 3:1 and suppose C retired, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो ये डिसीज्ड पार्टनर हो गया हमारा C, तो हम यहाँ पे C का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ पे आपको ABC तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दी होगी बैलेंस शीट में, बट यू हैव टू ट्रांसफर कैपिटल ऑफ ओनली A इन योर कैपिटल अकाउंट। तो अगर यहाँ पे बाकियों की कैपिटल अकाउंट यू डोंट हैव टू राइट इट बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन में यू आर आस्क्ड ओनली टू प्रिपेयर डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सो यू विल ट्रांसफर ओनली 1 लाख हियर। नाउ यहाँ पे जब कैपिटल होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, कैपिटल पे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है, ठीक है, तो जो कि पार्टनर को मिलेगा। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैसे कैलकुलेट करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज्ड ऑन कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन एंड यहाँ पे आपका टाइम पीरियड गिवन होगा डिवाइडेड बाय 12 एंड अगर वो टाइम पीरियड डेज में है देन आप 12 की जगह 365 डेज लिखोगे, ठीक है। इज इट क्लियर? जैसे यहाँ पे आपकी 1 लाख कैपिटल है, सपोज रेट इज 6/12 एंड वो पार्टनर की डेथ हुई है ऑन 1 जुलाई, मतलब वो 3 मंथ्स के लिए जिंदा था, तो ही विल बी इंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 मंथ्स। जो भी इसको सॉल्व करोगे आपके पास यहाँ पे उसका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सो वन थिंग दैट यू हैव टू नोट हियर, टाइम पीरियड विल बी चार्ज ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड अगर वो डेज गिवन है तो आप 365 डेज से डिवाइड करोगे, अगर मंथ्स गिवन है देन यू विल डिवाइड इट विद 12। अब क्या करना है नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स। सबसे पहले आपने यहाँ पे ड्रॉइंग्स लिख लेनी है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स लिखनी है, ठीक है। इट कैन बी मंथली, एनुअली, क्वार्टरली, वटेवर विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे एनुअल ड्राइंग्स लिखनी है, मतलब पूरे साल की ड्राइंग्स लिखनी है। मल्टीप्लाई वगैरह कर देना 6 या 12 या क्वार्टर वाइज जो भी होगा एंड उसके बाद आपको देखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करनी है। जैसे हमने यहाँ पे कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज किया है, लाइकवाइज हमें ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। कैसे इंटरेस्ट चार्ज होगा, ये बन जाएगा हमारा वर्किंग नोट नंबर 2। ड्राइंग्स की अमाउंट पे हम रेट कैलकुलेट करेंगे, जैसे जितना भी है 7%, 6%, 8% डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इनटू 12। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझाने का, कैलकुलेट करने का सेम तरीका है। डिफरेंस यहाँ पे है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज ऑन कैपिटल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट। आई होप यू आर क्लियर टिल हियर। हमने अभी कुछ नहीं किया है, कैपिटल उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया है, ड्राइंग्स उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया है। फिर हमारे पास आता है यहाँ पे जो चीज़ें हमने ट्रांसफर करनी है वो चीज़ें हम लिखेंगे यहाँ पे। आई हैव टू इरेज दिस थिंग, आपको अगर नोट करना है आप इसको नोट कर सकते हो, तो मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ इसको नोट करने के लिए, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। उसके बाद हमारे जो आइटम्स दैट वी हैव टू ट्रांसफर है, कौन कौन सी आइटम है, रिजर्व्स, मतलब जनरल रिजर्व्स या ऑल काइंड ऑफ रिजर्व्स। फिर आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस अगर गिवन है, ये लायबिलिटीज क्रेडिट साइड है, क्रेडिट बैलेंस जाएगा।
अगर आपको यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया है, फंड है ना, मतलब इट इज नॉट क्लेम्ड बाय योर वर्कर्स, तो वो भी वहां पे जाएगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है, याद रखो ये आइटम्स हमारी क्रेडिट साइड पे जाएंगी क्योंकि क्रॉस होंगी। यहाँ पे कैपिटल है तो यहाँ पे अगर हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो इट विल अपीयर ऑन क्रेडिट साइड ऑफ योर कैपिटल। सो ये सारी आइटम्स यहाँ पे जानी है, मैं लिख देती हूँ कौन कौन सी आइटम जानी है। रिजर्व्स, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। एंड इन सभी आइटम्स का ट्रीटमेंट क्या है, ध्यान से सुनो। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास रिजर्व्स हैं 18,000, तीनों का ऐसे ही होना है, सभी आइटम्स का यही तरीका है। यहाँ पे कैसे जाने हैं, रिजर्व्स इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयर। यहाँ पे रिजर्व्स हमने कितना माना है 18,000। सी रिटायरिंग पार्टनर का कितना है हमारा 1/6, तो ये हो गया हमारा 3,000, ये हमारा यहाँ पे रिजर्व जाएगा। ये सभी आइटम्स का ट्रीटमेंट ऐसे ही होगा। यहाँ पे रिजर्व है, प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन, IFF, सभी पे टाइम पीरियड नहीं लगना है। आई रिपीट, टाइम पीरियड नहीं लगेगा, सिर्फ इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करके यू हैव टू राइट इट हियर। अब आता है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। कौन कौन सी आइटम्स है जो यहाँ पे अपीयर होंगी एसेट साइड। सबसे पहले जो आइटम है वो आएगी आपकी ओल्ड गुडविल, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। फिर आ गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, जो लॉस है वो यहाँ पे जाएगा। एक और चीज हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, दैट इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। टू गुडविल, इसका मतलब ओल्ड गुडविल है। टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। स्पेलिंग्स वगैरह देख लो सारे, मुझे शॉर्ट फॉर्म लिखने की आदत है। सर यहाँ पे हमने मंथ्स नहीं लगाए थे, सिर्फ शेयर से हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया था। लाइकवाइज यहाँ पे भी हम मंथ्स नहीं लगाएंगे, शेयर से मल्टीप्लाई करके वहाँ पे लिख देंगे। सपोज हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 6,000, तो वहाँ पे कितना अपीयर होगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट इनटू शेयर विच इज 1/6, हमारा यहाँ पे हो गया 1,000, वो हमने यहाँ पे पुट करना है। इन सभी का ट्रीटमेंट ऐसा ही होगा, लेकिन 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 जो गुडविल है इसका हमें खास ध्यान रखना है, बिकॉज वी हैव टू पास अ जर्नल एंट्री फॉर दिस गुडविल। अब ये जो गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स, इसको हम ओल्ड गुडविल भी बोलते हैं, तो इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, ध्यान से देखो। एंट्री बताने से पहले आई एम गोइंग टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। This thing you have to keep in your mind, whether it is a numerical of admission chapter, retirement chapter और debt chapter, क्या करना है आपको, जो goodwill है which is appearing in the book, उसको हम old goodwill बोलते हैं, right? It will distribute among old partners, old goodwill, old partners, and in which ratio, old ratio। ये आप बहुत काम आएगा ये चीज, चाहे आप कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो। ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। एंड इसका जर्नल एंट्री क्या बनता है, ABC, दीज आर द ओल्ड पार्टनर्स, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस गुडविल इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। सपोज करो यहाँ पे आगे गुडविल 6,000 अपीयर कर रही है, मैं इजी फिगर्स ले रही हूँ ताकि कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जो ओल्ड रेशियो है विच इज 3:1, उसमें हमें इसको राइट ऑफ करना है 3,000, 2,000 एंड 1,000, ये हमें यहाँ पे डेबिट करना है। यहाँ पे हम सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, A and B का नहीं बना रहे हैं। सो ओनली दिस फिगर विल बी ट्रांसफर्ड हियर, दैट इज 1,000। आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। सारी आइटम्स यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया बैलेंस शीट में। एक आइटम जो और आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है वो हो सकता है लोन फ्रॉम C, मतलब हमने C से लोन लिया है, या लोन टू C, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको या तो हमने लोन दिया है या हमने उससे लोन लिया है, तो इसको आपने बिना सोचे समझे कैपिटल में क्रॉस कर देना है। इफ इट इज अपियरिंग ऑन डेबिट साइड या राइट साइड, यहाँ पे आ जाएगा लोन टू C,
और अगर ये इस साइड आ रहा है देन यू हैव टू राइट हेयर। अगर क्वेश्चन में लिखा है तब आप इस पे इंटरेस्ट चार्ज करोगे, अदरवाइज आप इस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे। एंड इंटरेस्ट का सेम इसी तरीके से होगा, लोन इनटू रेट इनटू मंथ्स। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे आपको चार्ज करना है, लोन की अमाउंट ऑफ लोन इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड, ये आपका इंटरेस्ट ऑन लोन होगा। एंड वन थिंग मोर, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट साइलेंट है, किस चीज पे हम उसको इंटरेस्ट पे लोन देंगे, देन यू विल टेक 6% अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप के रूल्स, आपको 6% लोन देना होता है। इसके अलावा बैलेंस शीट से यहाँ पे कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। नेक्स्ट जो आइटम्स हमारी 2-3 रह गई हैं, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, वो हम यहाँ पे करेंगे। जो नेक्स्ट आइटम हमारी आ रही है दैट इज गुडविल ऑफ फर्म विच इज गिवन इन योर एडजस्टमेंट्स। हो सकता है गुडविल ऑफ फर्म आपको दी है 2,40,000, हमारी ओल्ड रेशियो। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन, गुडविल ऑफ फर्म गिवन है। यहाँ पे आप गुडविल लिखते हो डिसीज्ड पार्टनर में, कैसे लिखते हो, बाय ए एंड बाय सी। ये कैसे आया अभी मैं आपको समझा रही हूँ, ये न्यू गुडविल में आएगा। गुडविल ऑफ फर्म आपको दिया है 2,40,000। फर्स्ट स्टेप होगा आपको यहाँ पे सी का शेयर निकालना है। सी का शेयर मतलब हमने 1/6 अज्यूम किया था ना, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ABC 3 to 1, तो उसका शेयर 1/6 है। हमारे पास गुडविल ऑफ फर्म आ गई 40,000। अब हमने एक जर्नल एंट्री पास करनी है, AB to C's कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे ये वाला शेयर आ जाएगा 40,000, मतलब हम सी को उसका गुडविल का शेयर देंगे। ऊपर ए एंड बी को किस रेशो में डेबिट करना है, इट विल बी डेबिटेड इन योर गेनिंग रेशो। अब यहाँ पे गेनिंग रेशो क्या आएगी, इसको भी मैं अभी कवर कर रही हूँ बिकॉज ये कंप्लीट वीडियो है इस चैप्टर की, आपको कुछ और रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपके पास ओल्ड रेशो थी 3 to 1, ठीक है, ये रिटायर हो गया बंदा। न्यू रेशो आ गई आपकी 3 to, यही आपकी गेनिंग रेशो होगी दैट इज 3 to। यहाँ पे आप क्या अज्यूम करोगे, न्यू रेशो मतलब 40,000 को यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन 3:2, 4, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3/5, 24,000 इसका आ जाएगा, 16,000 इसका आ जाएगा, वो आप यहाँ पे लिखोगे। एंड दिस इज योर गुडविल। क्लियर। अब एक चीज रह गई आपकी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये बच गया है आपका, जो कि डिटेल में समझाना पड़ेगा क्योंकि ये न्यू पॉइंट है इस चैप्टर का। और एक आपका बन गया है गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ये बच गया है, या फिर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये आ गया है आपका। बाद में जो भी बैलेंस होगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, यहाँ पे आप उसको ट्रांसफर कर दोगे। सबसे पहले मैं आपको गेन एंड रिवैल्यूएशन समझा देती हूँ बिकॉज ये इजी है, जल्दी समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट्स दी होंगी रिलेटिंग टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है, एसेट इंक्रीज हुआ, लायबिलिटी डिक्रीज हुआ, ये सब एडजस्टमेंट्स दी होंगी। आपको यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट रफ में या वर्किंग नोट में बना लेना है, ठीक है। आपने लिख दिया डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, बाय इंक्रीज इन एसेट्स, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज, सारी पोस्टिंग होगी। आपके पास या तो आएगा गेन ऑन रिवैल्यूएशन या आपके पास आएगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। क्लियर। अब गेन आ गया आपके पास, हमारा रेशो था 3 to 1, गेन आ गया आपके पास 60,000 या लॉस आ गया आपके पास 60,000। हमें क्या करना है, जो गेन है उस पर हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लगा देनी है टू कैलकुलेट सी का शेयर। जैसे अब गेन आ गया हमारे पास 60,000,
उस पर सी की रेशो लग जाएगी 1/6, गेन आ गया हमारे 10,000 जो हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर प्रॉफिट लॉस होता तो हम यहाँ पे लिख देते, सिर्फ सी का लॉस लिखना है, पूरा गेन 60,000 है लिखना है, उस पर जो रेशो लगा के फिर जो आंसर आएगा सी का वही लिखना है। पूरा लिखोगे तो वो गलत है क्योंकि इसमें ए और बी का भी इंक्लूडेड होता है। अगर आपको इसकी जर्नल एंट्री आई कि पास करो इसकी जर्नल एंट्री, वो भी मैं आपको समझा दूंगी, डोंट वरी। अब हमारे पास एक ही चीज बची है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये भी हो चुका है, बाकी में जो बैलेंस है वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर देना है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। अगर आपको दिया है प्रॉफिट ऑफ सी up to date of death will be calculated on profit of average profit of last 4 years या total profit या कुछ भी वो कंडीशन आपको देना होता है। सपोज हम ये बोलते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर है, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, आपने एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर निकाला, सपोज इट इज योर 1 लाख, ठीक है, ये निकाला है। कई बार ये टोटल प्रॉफिट दे देते हैं, कई बार लास्ट ईयर का प्रॉफिट इस साल में उसको ज्यूम कर लेते हैं। 1 लाख पे आपने उसकी लगानी है सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या फिर एक काम कर लो, हमने ज्यूम किया था 3:1 रेशो है एंड उसकी डेथ हुई 1 जुलाई, वो 3 मंथ जिंदा रहा, तो सबसे पहले आप उस पर टाइम पीरियड लगा लिया, उसके बाद आपने उसका शेयर निकाला, जो भी आंसर आएगा ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वो अपने यहाँ पे लिख लेना है। इसकी एंट्री पे होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। इजी, प्रॉफिट निकाला तो एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है, टोटल प्रॉफिट भी हो सकता है, पिछले साल का भी प्रॉफिट होता है, उस पर आपने लगाया टाइम पीरियड एंड उस पर आपने लगाई रेशो, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अगर आपको क्वेश्चन पे दिया है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, तो वो कैसे होगा वो भी सुन लो। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा रेशो, कौन सी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो गिवन होगी, 10% एज्यूम कर लेती हूँ। अगर आपको नहीं गिवन है, रेशो चैप्टर में आपने किया होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, रेशो आ गई। पिछले साल का प्रॉफिट लेना है, प्रीवियस ईयर का, सेल्स भी हमने प्रीवियस ईयर की लेनी है, रेशो आ गई। सेकेंड स्टेप, आपको क्वेश्चन में दिया होगा सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ, जैसे यहाँ पे उसकी डेथ हुई है 1 जुलाई में, सेल्स है हमारी 2 लाख, ठीक है, ये हमें गिवन होगा क्वेश्चन, उस पर हमने ये रेशो चार्ज करनी है, ये आ गया हमारे पास टोटल प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, ठीक है। लास्ट होगा हमारा सी का शेयर निकालना है, कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ इनटू 1/6 उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, जो आंसर है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। इसमें क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल रेशो निकालनी है, रेशो निकाल के सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ, उसके बाद क्या करना है, सी का शेयर निकाल के यहाँ पे लिख देना है। एंट्री सेम है हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू सी सस्पेंस अकाउंट। व्हाटएवर बैलेंस यू विल गेट, आपने वो लिख देना है सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट में, क्योंकि सी की डेथ हो चुकी है, डिसीज्ड है, अब हम उसको जाके नहीं देंगे प्रॉफिट, तो उसके जो भी लीगल एयर होगा, उसकी वाइफ हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, उसको उसका प्रॉफिट मिलेगा, एंड हो गया हमारा अकाउंट क्लोज। I hope you enjoy this video, and if you like this video तभी शेयर करना, अगर नहीं पसंद आया है देख के छोड़ दो, डिसलाइक कर दो, बट अगर अच्छा लगा है प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड। Stay tuned and have a nice day.